मेरे प्यारे साथियों, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यक और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले जान लीजिए कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, जहां ए बराबर इसमें दिया हुआ है 1 और बी बराबर -2 और सी बराबर कितना, अचर पद -8 है। अब हम इसका शून्य ज्ञात कर रहे हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद दिया होता है उसको शून्य के बराबर लिख लेते हैं। किसके बराबर? शून्य के बराबर लिखते हैं। अब देखिए, जो बहुपद है द्विघात बहुपद, इनमें फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणनफल 1 है और अचर पद -8 है। तो गुणा करेंगे 1 को -8 से, तो -8 ही हो जाएगा। अब बीच वाले पद को ऐसे तोड़ा जाता है कि गुणा करने पर -8 आ जाए और जोड़ने पर -2x आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे -2x को हम ऐसे तोड़ रहे हैं, -4x प्लस 2x। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2x में से 4x को घटाइएगा तो -2x हो जाएगा और यहाँ -4 को 2 से गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x -8 बराबर 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2x को हम लिख दिए हैं -4x प्लस 2x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2x में से 4x को घटाएंगे तो -2x हो जाएगा और -4 को 2 से गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों में से देखना है, ये फर्स्ट और ये वाला लास्ट वाला। तो देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है, यानी कि दोनों संख्या में x से भाग लग सकता है, तो x कॉमन हो जाएगा। तो जब x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो x बचेगा और -4x में x से भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 4। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x -8 है ना, तो 2x -8 है तो इसमें 2 है और इसमें 8 को भी 2 से भाग दे सकते हैं। तो यानी कि इसमें 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन लेंगे, 2x को 2 से भाग देंगे तो x बचेगा और 8 को भाग देंगे 2 से, तो 2 चौके 8 होगा बराबर 0। अब देखिए, इनमें और इनमें क्या कॉमन हो सकता है, तो x -4 इसमें भी है और x -4 इसमें भी है, तो x -4 को कॉमन ले लें, तो x -4 को कॉमन ले रहे हैं, तो x -4 को कॉमन ले रहे हैं तो इसका बचेगा x और इसका बचेगा +2 बराबर में 0 हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं x -4 बराबर 0 और दूसरा वाला को लिख सकते हैं x -2 बराबर 0। अब देखिए, ये जो -4 है वो राइट हैंड साइड जाएगा, यानी दूसरे साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, और ये +2 है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। यानी कि जो द्विघात बहुपद है इनका एक शून्यक 4 है और दूसरा वाला -2 है। तो पहला शून्यक को अल्फा लिखेंगे, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। क्यों? क्योंकि पहला शून्य को अल्फा और दूसरा शून्य को बीटा बोलते हैं। अब देखना है इनके शून्यकों की सत्यता। तो पहले हमें एक सूत्र पता होना चाहिए कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए, अल्फा के जगह पे आया है 4 और बीटा के जगह पे आया है -2, तो यहाँ पे मान रखेंगे 4 अब प्लस यहाँ पे बीटा का मान है -2, अब बराबर में माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए b कितना है, तो b बराबर -2 है ना, तो b बराबर -2। अब बट्टे में देखना है कि a कितना है, तो a बराबर 1 है, तो बट्टा में 1 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 4 अब प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 अब बट्टा में 1 हो जाएगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा और 2/1 बराबर 2 होगा, यानी कि LHS बराबर RHS है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया, यानी कि संबंध सही है। अब अगला देखना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है
शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटे ए। तो देखिए अल्फा का मान आया हुआ है 4 और बीटा का मान आया हुआ है 2। अल्फा 4 बीटा -2 आया हुआ है, तो 4 गुणे -2 लिखेंगे। अब बराबर सी अचर पद है -8। अब बट्टे में ए है तो ए का मान 1 है, तो बट्टे में 1 लिखेंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8, अब माइनस है तो माइनस, अब -8 को 1 से भाग देंगे तो -8 आएगा। यहाँ पर भी LHS बराबर RHS हो गया। तो शून्यकों की सत्यता की जांच हो गई। अब इसी का अगला क्वेश्चन देखना है, वह है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसे इरेज कर रहे हैं और इसका दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1। अब इसको हल करना है, तो इसको भी हल करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जहां a बराबर 4 है क्योंकि s स्क्वायर का गुणांक 4 है, और b बराबर -4 है और c अचर पद 1 है। शून्य ज्ञात करना है, तो पहले हम लोग लिख लेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए शून्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को गुणा किया जाता है। तो फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे तो फर्स्ट वाला एस स्क्वायर का गुणांक 4 है और अक्षर पद 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा। बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर -4 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर -4 ही आए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं -2s आप -2s, तो -2s और -2s को जोड़ेंगे तो -4s हो जाएगा। होगा कि नहीं, हो जाएगा। -2s और -2s को जोड़ेंगे तो -4s होगा, और -2 और -2 को गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि सही है। तो अब देखना है कि इसको कैसे लिखा जाए। तो देखिए 4s स्क्वायर और इस -4s को लिख देंगे -2s आप +1 = 0 लिख देंगे। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखिए जो संख्या दोनों को विभाजित कर देगी वही कॉमन होगा। तो इन दोनों में से हम 2s कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2s दोनों को विभाजित कर सकती है। तो देखिए जब दोनों को विभाजित कर सकती है तो 2s से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, और s स्क्वायर को s से भाग देंगे तो s बचेगा, और माइनस 2s से 2s को भाग देंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो नहीं ले सकते हैं, तो 1 होगा, क्योंकि अगर कोई संख्या इसे विभाजित नहीं कर रही है तो 1 तो विभाजित करेगी ही। तो 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2s। अब देखिए यहाँ पर प्लस आना चाहिए ना, लेकिन अब ब्रैकेट डाल दे रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अगर यहाँ पे प्लस डालेंगे 1 तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें माइनस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब गुणा करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर में 0 लिखेंगे। अब देखिए इनमें और इनमें क्या कॉमन हो सकता है, तो इसमें भी 2s - 1, इसमें भी 2s - 1 है। तो जब दोनों में 2s - 1 है तो हम 2s और -1 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2s - 1 को कॉमन ले लिए तो इसका बचा 2s और इसका बचा -1 बराबर 0। तो अब इसे लिख सकते हैं 2s - 1 बराबर 0, और दूसरा वाला का भी लिख लेते हैं 2s - 1 बराबर 0। अब देखिए ये -1 दूसरे साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 2s बराबर +1। तो s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 1/2। क्यों? ये 2 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। यहाँ पर भी देखिए 2s बराबर 1 हो जाएगा। अब जो ये 2 है यही जाके इधर भाग देगा, तो s बराबर हो जाएगा 1/2।
दो। तो जो पहला है अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 आ गया। तो जो दोनों शून्यक है, पहला शून्यक 1/2 और दूसरा शून्यक भी 1/2 है। तो अब हमें शून्यकों का योगफल देखना है। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान है 1/2 और प्लस बीटा का मान भी है 1/2 और बराबर यहाँ पे देखिए माइनस बी। तो माइनस का तो माइनस रहेगा और बी का मान कितना है -4। तो ये -4 हो जाएगा बट्टे में ए। देखिए तो ए का मान कितना है, ए का मान भी है 4। तो अब देखिए इन दोनों को जोड़ दें तो 2 का एलसीएम 2 होगा। 2 से भाग करेंगे 2 को 1 आएगा, 1 को गुणा करेंगे 1 में 1 ही रहेगा। ये भी वैसा ही होगा, 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब बट्टे में 4 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 जोड़ेंगे 2 तो 2/2 यहाँ पे 4/4 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। अब देखना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का जांच करेंगे तो देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। अब बराबर में C बटे ए है तो C का मान 1 है और ए का मान 4 है। तो 1/4 हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 दूना के 4। यहाँ पर 1/4 है तो 1/4 ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर भी LHS बराबर RHS हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर भी इनके शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच हो गई। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए पहले तो इसको सजा के लिखना होगा। तो सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब देखिए हमें पता है कि कोई भी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक a है तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना होगा 6 होगा। तो यानी कि a बराबर 6। यहाँ पे b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर कितना होगा, c अचर पद -3 होगा। अब देखिए शून्यक ज्ञात करना है ना। तो जब शून्यक ज्ञात करना है तो पहले हम द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x अब -3 = 0 लिखेंगे। अब जब 0 लिखेंगे उसके बाद से क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं। तो देखिए 6 गुणे -3, 6 गुणे -3 हो जाएगा -18। तो इस बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर -18 आ जाए और जोड़ने पर -7x आ जाए। तो -7x को हम लोग लिख लेंगे -9x प्लस 2x। तो 9 को गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 9 दूना के 18 और माइनस है तो -18 होगा। और इसको 7x में कितना 2x में से 9x को घटाएंगे तो -7x हो जाएगा। यानी कि सही है। तो अब इसे लिख सकते हैं हम 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 = 0। अब देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो देखिए 6 को 3 विभाजित कर सकता है और 9 को भी 3 विभाजित कर सकता है। तो पहला 3 ले सकते हैं कॉमन और दूसरा में देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है तो x कॉमन ले लेंगे। यानी कि टोटल 3x कॉमन लेंगे। तो ये देखिए 3x से भाग देंगे 6x² को तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और उसके बाद से x से x² को भाग देंगे तो x बचेगा। और दूसरा देखिए 9x है ना तो 9x को 3x से भाग देंगे तो 3 के 9 हो जाएगा और x से x
कट जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर 2x-3 है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है, तो 1 से भाग देंगे। तो 1 से भाग देंगे तो 2x-3 का 2x-3 ही रह जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर भी 2x-3, यहाँ पर भी 2x-3 है, तो दोनों में से 2x-3 को पहले कॉमन ले लेते हैं। तो 2x-3 को कॉमन लेंगे तो इसका बच जाएगा 3x, इसका बच जाएगा +1 = 0। अब इसको लिख सकते हैं 2x-3 = 0, और इसको लिख सकते हैं 3x + 1 = 0। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2x बराबर -3 दूसरे साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो दो है गुणांक किसका, x का, ये जाके इधर भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। और यहाँ पर 3x बराबर, ये +1 है दूसरे साइड जाएगा तो -1, और जो x का गुणांक 3 है ये जाके इधर भाग हो जाएगा, तो -1/3 हो जाएगा। यानी कि अल्फा बराबर 3/2 है और बीटा बराबर -1/2 है। अब इसके शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। अब देखिए अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा का मान 3/2, आप प्लस में लिखेंगे -1/3, अब बराबर में माइनस है तो माइनस, अब बी का मान कितना है, तो बी बराबर है -7 है, तो लिखेंगे कोष्टक में -7, अब बट्टे में लिखेंगे ए का मान, ए का मान कितना है, तो ए का मान है 6, तो बट्टे में 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3/2, अब प्लस माइनस -1/3, अब बराबर में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, अब बट्टे में 6 है तो 6। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो 3 को ले जाकर गुणा करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा। अब -3 से भाग देंगे 6 को तो 2 आएगा, 2 को ले जाकर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ही, तो बराबर 7/6। अब देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, अब बट्टे में 6 है और यहाँ पर भी 7/6 है, यानी कि LHS बराबर RHS हो रहा है। तो इसकी सत्यता की जांच हो गई। अब देखना है कि शून्यकों के गुणांकों की सत्यता। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान है 3/2, अब बीटा का मान है -1/3, अब बराबर में सी कितना है, अचर पद है -3, तो -3, अब बट्टे में ए देखिए, ए का मान कितना है, तो ए बराबर 6 है, तो इसको गुणा करेंगे तो देखिए 3/2 है, -1/3 है, तो भाग लग जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा ना, तो बचेगा कितना, -1, अब बट्टे में 2, और इसको भी भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, तो ये भी हो जाएगा -1/2, तो यहाँ पर भी LHS बराबर RHS हो गया। अब देखना है इसी का क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन है 4u² + 8u है, 4u² + 8u है। अब इसका शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए द्विघात बहुपद जो होता है ax² + bx + c के रूप का होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर x² का गुणांक a है, तो यहाँ पे u² का गुणांक कितना होगा, 4 होगा, तो लिख सकते हैं कि a बराबर 4 है, और b बराबर कितना होगा, तो b बराबर 8 होगा, और c बराबर नहीं दिया हुआ है तो c बराबर 0 है। अब देखिए इसका शून्य ज्ञात करना है, तो पहले तो लिखेंगे 4u² + 8u बराबर 0 लिखेंगे। अब इनमें से क्या कॉमन हो सकता है, तो इनमें से 4u को कॉमन ले लेंगे, तो ये देखिए 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, u², तो u² को u से भाग दे देंगे तो बचेगा u। उसके बाद से देखिए 8u है, तो 8u को u से भाग दे देंगे तो कट जाएगा, 4 से भाग देंगे 8 को, तो 4 दूना के 8 बराबर में
जीरो होगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 4u बराबर जीरो, इसको लिख सकते हैं u प्लस 2 बराबर जीरो। तो ये हो जाएगा u बराबर 0/4, तो इसको भाग देंगे तो u बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं u बराबर -2, ये +2 दूसरे साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखिए इसको अल्फा बराबर 0 आ रहा है, पहला शून्य को अल्फा बोलेंगे तो अल्फा बराबर 0, और दूसरा शून्य को बीटा बोलेंगे तो बीटा बराबर -2 हो गया। अब इनके शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है, तो शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब शून्यकों का योगफल देखना है, तो देखिए अल्फा बराबर 0 है और बीटा बराबर -2 है, तो लिखेंगे 0 प्लस ये बीटा का मान -2 है, अब बराबर में माइनस है तो माइनस, अब b का मान कितना है तो b बराबर 8 है, अब बट्टे में a का मान 4 है तो बट्टे में 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा इसको भाग देंगे तो -2, तो ये 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, ये भी हो जाएगा -2, तो यहाँ पर भी LHS बराबर RHS हो गया। अब देखना है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है -2, तो 0 को -2 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे देखिए c है 0, c का मान 0 है और a का मान 4 है तो 0/4 है, तो यहाँ पे देखिए -2 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 0 को 4 से भाग करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, यानी कि LHS बराबर RHS है। शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। तो देखिए यहाँ पर 15 कोई भी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। अब देखिए यहाँ पर a बराबर 1 है, b बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है तो b बराबर 0 है, और c बराबर -15 है। ठीक, अब देखिए अब इसका शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है तो हम इसको लिख सकते हैं t² - 15 बराबर में 0। उसके बाद से यहाँ पर देखिए a² - b² के फॉर्म में इसे लिख देंगे, तो लिखेंगे t² माइनस √15 का स्क्वायर बराबर में 0। क्यों? क्योंकि √15 का स्क्वायर होता है 15, तो इसको लिख देंगे 15 को √15 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a² - b² बराबर फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a प्लस b गुणे a माइनस b, तो यही फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे। a के जगह पे t है और b के जगह पे √15 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे t प्लस √15 गुणे t माइनस √15 बराबर 0। तो अब इसे लिख सकते हैं t प्लस √15 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं t माइनस √15 बराबर 0। तो ये देखिए t बराबर हो जाएगा, ये +15 दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा -√15, और ये वाला -√15 दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा +√15। अब देखिए पहला शून्य को अल्फा बोलेंगे तो अल्फा बराबर -√15 और बीटा बराबर +√15 है। अब देखना है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो देखिए यहाँ अल्फा बराबर है -√15 और बीटा बराबर है +√15, अब बराबर माइनस है तो माइनस, और b बराबर कितना है तो b बराबर 0 है, अब बट्टा में a बराबर 1 है तो बट्टे में 1 हो जाएगा। अब +15 में से -15 घटेगा तो ये कट जाएगा, तो 0 बराबर, और यहाँ पे 0/1 है तो ये भी हो जाएगा 0, यानी LHS बराबर RHS। अब यहाँ पर देखना है दूसरा
शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -√15 गुणे +√15 बराबर सी बटे ए। तो सी का मान है -15, तो लिखेंगे -15 अब बटे में ए बराबर है 1, तो बटे में 1 लिखेंगे। अब देखिए -15 और +15 को गुणा करेंगे, क्या कितना -√15 और +√15 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -15। अब बराबर में कितना होगा, बराबर में -15/1 है, तो 1 से भाग देंगे -15 को तो -15 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी LHS बराबर RHS है। तो शून्यक तथा उनके बीच के संबंधों की सत्यता की जांच हो गई। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² -ax - 4। अब इसके शून्यक ज्ञात करना है तथा इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है। तो देखिए कोई भी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, तो a बराबर यहाँ पे 3 है, b बराबर x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो b बराबर -1 क्योंकि माइनस है तो -1 होगा, और c बराबर अचर पर -4 है। अब इसका शून्य ज्ञात करना है तो इसे लिखेंगे 3x² -x - 4 बराबर 0। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट को गुणा करना होता है, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना होता है, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे -4, तो 3 चौके 12 और माइनस है तो -12 हो जाएगा। बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर -x हो जाए और गुणा करने पर -12 हो जाए। तो इसको लिखेंगे -4x प्लस 3x। कैसे तोड़ेंगे, x² को लिख देंगे -4x प्लस 3x, 3x में से 4x घटाएंगे तो -x हो जाएगा। तो अब इसे लिख सकते हैं 3x² -4x प्लस 3x -4 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या ले सकते हैं, तो इनमें x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 3x -4, 4x को 1 से भाग देंगे तो 4 बचेगा। अब प्लस इनमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा 3x -4 बराबर 0। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें भी 3x -4, इसमें भी 3x -4 है, तो 3x -4 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x -4 गुणे, ये देखिए इसका बचा है x, इसका बचा है +1 बराबर 0। तो अब इसे लिख सकते हैं 3x -4 बराबर 0 और दूसरा वाला को लिख सकते हैं x + 1 बराबर 0। तो ये -4 दूसरे साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर +4। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 4 और ये जो x का गुणांक 3 है ये जाकर इधर भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। और यहाँ पे देखिए x बराबर ये +1 है, दूसरे साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो पहला शून्यक को अल्फा बोलेंगे 4/3, अल्फा बराबर 4/3। दूसरा शून्यक को बीटा बोलेंगे, बीटा बराबर -1 है। अब इनके शून्यकों तथा गुणांकों के संबंधों के सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1। अब बराबर माइनस है तो माइनस, अब बी का मान देखिए, बी का मान -1 है तो लिखेंगे -1, अब बट्टे में ए बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे। अब देखिए इनको कैसे लिखेंगे, तो ये 4/3 अब प्लस माइनस -1 होगा, अब बराबर में माइनस प्लस तो +1/3 हो जाएगा। अब देखिए इनको एक को 1/1 लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा। अब 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, तो 1 से ले जाकर गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 1 से भाग देंगे 3 को तो 3 आएगा, 3 को ले जाकर गुणा करेंगे 1 में तो 1 3 3 हो जाएगा। अब बराबर में 1/3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3, अब बराबर में 1/3। तो देखिए LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि संबंध सही है।
अब देखना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए है। तो सी बट्टे ए देखना है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1 और बराबर में सी का मान कितना है, तो सी का मान है -4। तो लिखेंगे -4 और बट्टे में ए का मान कितना है, तो ए का मान है 3, तो बट्टे में 3 हो जाएगा। अब 4/3 को -1 से गुणा करेंगे तो -4/3 होगा और बराबर में -4/3 है, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब आपको कहीं दूसरे टॉपिक पे कहीं दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा।